श्लोक नंबर 14, चैप्टर नंबर 10, सुश्रुत शारीर स्थान। फर्स्ट लाइन पढ़ो। अथ जातस्य उल्वम अपनीय। जात मात्र जो होता है, अभी जन्मा बच्चा जो होता है, उसको सबसे पहले उल्वा परिमार्जन कराना है। चरक में फर्स्ट नंबर पे क्या था? प्राण प्राण प्रत्यागमन। प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन। चरक प्राण प्रत्यागमन बोलता है। सुश्रुत वाग्भट उल्वा परिमार्जन बोलते हैं। किससे कराएंगे? फिर लिखा है उल्वा परिमार्जन। मुखम च सैंधव सर्पीसा विशोध्य। उल्वा परिमार्जन के बाद में सैंधव सर्पी से मुख का शोधन कराना है, याद रखना है। फिर कोमा लगा दो। घृताक्तम मूर्धनि पिचुम दध्यात। घी में भिगोया हुआ पिचू मूर्धा पे रखना है। ततो नाभि नाड़ी अष्टांगुलम आयम में सूत्रेण बद्ध्वा छेदियेत। नाभि नाड़ी 8 अंगुल पे काटनी है। चरक में कितने अंगुल पे कर्तन करना था? 8 अंगुल। 8 ही था। और 4 अंगुल कौन बोलते हैं? वाग्भट। वाग्भट में 4 अंगुल पे नाभि नाल कर्तन करना है। फिर काटने के बाद में उसको है ना धागे से बांध देना है, सूत्र से। छेदन कर्म किया, कट कर दिया, धागे से बांधकर सूत्र के एक किनारे को कुमार की ग्रीवा में लटका देना है। बांध के अम्लाइकल कोड को उसी की गर्दन में लटका देना है। फिर नेक्स्ट 15 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में जात कर्मणि। जात कर्म संस्कार कैसे करते हैं? मधु सर्पी अनंता चूर्णम। चरक में इनमें से कौन सा नहीं था तीनों में से? अनंत। अनंता। अनंता नहीं था। चरक में मधु सर्पी थे। मधु सर्पी से जात कर्म बताया। यहाँ पे अनंता मतलब स्वर्ण भस्म समझना। मधु सर्पी और स्वर्ण भस्म को मिलाकर अंगुलियां अनामिकिया लेहियेत। अनामिका उंगली से चटाना है, याद रखना। अनंता चूर्ण मिलाया तो ऐसे अनामिका उंगली का प्रयोग किया। ततो बला तेलेन अभ्यंज्य क्षीर वृक्ष कषायेण सर्व गंधोदकेन वा रूप्य हेम प्रतप्तेन वा वारिणा स्नापयेत एनम कपित पत्र कषायेण। तो ये स्नान कराना है। अब पहले तो बला तेल से अभ्यंग कर दिया, कोमा लगा दो। बला तेल से अभ्यंग करना है। चीरी वृक्ष कषाय से या सर्वगंधोदक से या चांदी सोने को तपाकर उसे पानी में बुझाकर उस पानी से या कपित पत्र कषाय से स्नान कराना है। ध्यान रखना, स्नान किससे कराना है, अभ्यंग किससे कराना है, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट 16 नंबर का श्लोक। धमनीनाम हृदि स्थानाम विवर्तत्वात् अनन्तरं चतुरात्रात् त्रिरात्रात् वा स्त्रीणाम स्तन्यम प्रवर्तते। स्तन्य प्रवृत्ति का काल तीसरा या चौथा दिन होता है। स्तन्य प्रवृत्ति दूध बाहर आता है तीसरे या चौथे दिन होता है। इसमें कारण क्या होता है? हृदय में स्थित धमनियों के मार्ग खुल जाते हैं, याद रखना। सुश्रुत बोलता है धमनी विवृति। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? धमनी विवृति। और वाग्भट में शिरा विवृति, याद रखो। वाग्भट शिरा विवृति बोलता है, शिराओं के मार्ग खुल जाते हैं। और यहाँ धमनी विवृति बताए। तीसरे या चौथे दिन स्तन्य प्रवृत्ति होती है। अब इतने दिन बच्चे का काम कैसे चलेगा? माँ का दूध उसको तीसरे या चौथे दिन से मिलेगा, तो 3 दिन तक उसको क्या देना चाहिए? 17 नंबर में पढ़ो नेक्स्ट। तस्मात् प्रथमे अहनि
प्रथमे को ब्लैंक कर लो। पहले दिन मधु सर्पी अनंता का ही प्रयोग करना है जो जात कर्म में किया था। मधु सर्पी अनंता त्रिकालम पायेत, इन तीनों को 3 बार चटाना है, याद रख लो। इन तीनों को 3 बार चटाना है या पिलाना है पानी मिला के। अनंता मंत्र, ये तीनों को देखो 3 नाम है, मधु सर्पी अनंता 3 नाम है, तो 3 बार देना है त्रिकालम। द्वितीय, द्वितीय ब्लैंक करना। लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी देना है तृतीय च, और तीसरे दिन भी यही देना है। दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना है। लक्ष्मणा सिद्ध क्षीर का नश्य किस कंडीशन के लिए काम में लिया था? पुंसवन कर्म। पुंसवन कर्म बताया था। लक्ष्मणा वटशृंग सहदेवा विश्वदेवा, इनमें से कोई भी औषधि इससे दूध सिद्ध करना है, 2-3 बूंद नासापुट में डालनी है, ऐसे बताया। 3-4 बूंद नासापुट में डालनी है। तो वहां पे छीड़ था, यहाँ पे सर्पी है। दूसरे दिन देना है, तीसरे दिन देना है। ततः प्राग निवारित स्तन्यम, फिर स्तन्य को बाहर निकालना है। उस प्राग निवारित स्तन्य को मधु सर्पी मिलाकर, मधु सर्पी विषम प्रमाण में मिलाना है, बराबर मात्रा में नहीं मिलाना। फिर स्व पाणी तल सम्मित, बच्चे के पाणी तल प्रमाण में द्विकालम पाइए, 2 बार देकर पिलाना है। प्राग निवारित स्तन्य का मतलब होता है उस बच्चे को डायरेक्टली स्तन से उसका मुंह नहीं लगाना, मतलब डायरेक्ट उसको मुंह को स्तन पे नहीं लगाना, पहले से ही स्तन से अलग तरह से दूध को बाहर निकाल के रख लेना है। कटोरी में रखो, किसी में रखो, ऐसे बोलता है। फिर उस दूध में मधु सर्पी मिलाना है और फिर 2 बार उस बच्चे को पिलाना है। ये हम तीसरे दिन के बाद में करेंगे। तीसरे दिन से स्तन्य प्रवृत्ति हो रही है धमनी विवर्ती से। और मात्रा कितनी है? बच्चे के पानी तल अंजलि में जितनी मात्रा आ जाए उतनी मात्रा बताइए। 18 नंबर में, 18 नंबर के अंदर सूती का। अब बच्चे का तो ध्यान रख लिया, अब माँ का भी ध्यान रखना है। सूती का, इसके लिए लिखा है बला तेल अभ्यंगता। जैसे बच्चे का अभ्यंग बला तेल से किया, ऐसे ही माँ का अभ्यंग भी बला तेल से करना है। स्त्री की संज्ञा देखो अलग अलग पढ़ी थी हमने। प्रजायनी, प्रजायनी के बाद में उपस्थित प्रसवा, फिर प्रजनयस्यमाणा, और ये चौथा नाम है सूतिका। तो इनका सीक्वेंस पूछ ले तो पता होना चाहिए। सूतिका 4th नंबर पे आती है। सूतिका या प्रजाता या प्रसूति एक ही बात है। इसका भी बड़ा तेल से अभ्यंग करना है। फिर इसी लाइन में आगे देखो, पिप्पली, पिप्पली मूल, हस्ती पिप्पली, चित्रक श्रृंगवेर चूर्णम, गुड़ोदकेन उष्णेन पाइयेत। तो पंचकोल बोलते हैं शॉर्ट में, पंचकोल चूर्ण। हस्ती पिप्पली मतलब चव्वे, पंचकोल चूर्ण, इसको उष्ण गुड़ोदक के साथ में मिला के पिलाना है। अब गुड़ का पानी ही क्यों लिया है यहाँ पे, गर्म पानी से क्यों नहीं पिलाया? तो इसका भी रीजन है, देखो कंटिन्यू पढ़ते रहना। उष्ण गुड़ोदक के साथ में पिलाना है। एवं द्विरात्रम त्रिरात्रम वा, ऐसा हमें 2 या 3 दिन तक करना है। 2 या 3 दिन तक ऐसे पिलाना है। फिर या फिर आदुष्ट शोणितात विशुद्धे, जब तक रक्त की शुद्धि नहीं हो जाए, दुष्ट रक्त सारा बाहर नहीं आ जाए, तब तक पिलाना है। तो गुड़ जो होता है ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, याद रखना। आदुष्ट शोणित, दुष्ट शोणित को शुद्ध शोणित में कन्वर्ट करता है कौन? गुड़ का पानी या गुड़। 2 या 3 दिन तक देना है। ततो इसके बाद में
विदारी गंधादि सिद्धा, विदारी गंधादि गण से सिद्ध, स्नेह यवागु या क्षीर यवागु पिलानी है, पाइये त्रिरात्रम 3 दिन तक। स्नेह यवागु या क्षीर यवागु 3 दिन तक पिलानी है। फिर इसके बाद में भोजन में यवकोल आदि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अधि अर्ध मासम, अधि अर्ध मासम पे अंडरलाइन कर लो। अधि अर्ध मासम मतलब 1.5 मास। फिर नेक्स्ट लिखा है 1.5 मास तक ये आहार विहार हमें फॉलो करना है। फिर विगत सूतिका, विगत सूतिका बोलते हैं 1.5 मास के बाद में। 1.5 मास तक वो सूतिका अवस्था में रहती है और 1.5 मास के बाद में उसकी संख्या विगत सूतिका हो जाती है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं पुनः आर्तव दर्शनात् इति एके, एके मतलब कुछ अन्य आचार्य, कि दोबारा उसको आर्तव आने लगे तो फिर हम सोचते हैं कि विगत सूतिका हो गई, सूतिका अवस्था खत्म हो गई, वापिस से स्त्री बन गई हो। तो 1.5 मास बोलता है सुश्रुत। चरक में सूती का स्वस्थ व्रत काल कितना था? 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन। पंचरात्रे सप्तरात्रे ऐसे करके था, 5 से 7 दिन। यहाँ पे 1.5 मास। नेक्स्ट 19 नंबर का श्लोक, धनवे भूमि जाता नाम तू सूतिकाम, धनवे भूमि या मरुभूमि में उत्पन्न हुई सूतिका। राजस्थान समझ लो, राजस्थान को मरुभूमि या धनव भूमि बोलते हैं। यहाँ की सूतिका को घृत तेलियो अन्य तरह से मात्रा पाइए, घी या तेल में से किसी एक की मात्रा पिलानी है। अनुपान पिप्पलियादि कषाय अनुपानाम, पिप्पलियादि कषाय अनुपान के रूप में रखना है। पंचकूल। फिर इसके बाद में स्नेह नित्या, स्नेह नित्य गोले में बंद कर लो। स्नेह नित्याम, स्नेह नित्या, स्नेह नित्याम, कोई बात नहीं है ना। स्नेह नित्याम स्यात् त्रिरात्रम पंचरात्रम व बलवतीम, बलवतीम के नीचे अंडरलाइन कर लो। अगर सूतिका बलवान है तो उसको नित्य स्नेहन का प्रयोग करना है 3 दिन या 5 दिन तक। फिर लिखा है एबलाम यवागुम, यवागु गोले में बंद कर लो। अगर दुर्बल है सूतिका तो उसको फिर यवागु देनी है। त्रिरात्रम पंचरात्रम वा, वही बात है, 3 दिन या 5 दिन ही देनी है, बस ये चेंज करना है क्योंकि रुक्षता बढ़ी हुई रहती है धनुव भूमि में, इसलिए स्नेह का प्रयोग करने के लिए बोलता है। 20 नंबर के अंदर प्रायश्च एनाम प्रभुतेन उष्णोदकेन परिसंचेत, प्राय पर्याप्त गर्म जल से प्रसूता को स्नान कराना है, उष्णोदक से स्नान कराना है प्रसूता को। बच्चे के स्नान के लिए कपित्त पत्र कषाय बताया था, सर्वगंधोदक बताया था, क्षीर वृक्ष कषाय बताया था, और माँ के लिए उष्णोदक से स्नान कराना है। क्रोध आयास मैथुन आदीन परिहरेत, इन सब का मना किया है। क्रोध नहीं करना, आयास नहीं करना, मैथुन का निषेध होता है। 21 में फर्स्ट लाइन में मिथ्या आहार, इस पर अंडरलाइन कर लो। और लास्ट में लिखा है, लास्ट में अति अपतर्पणात्, इन 2 कारणों से सूति का विकार होता है। सूति का व्याधि उपजायते, सूति का विकार होता है। और जो साध्य साध्यता में कृत साध्य या असाध्य होता है। चरक संहिता में भी यही बताया था कि कृत साध्य असाध्य होते हैं। वहाँ विमर्श में मैं बोला ही था तुम्हें कि 2 तो ये सुश्रुत वाले कारण, मिथ्या आहार विहार और अति अवतर्पण, एक चरक का कारण, तीनों को मिलाकर इनके 3 कारण बताए। चरक का क्या कारण था? शून्य शरीर। शून्य शरीर, शून्य शरीर होना। तो ऐसे करके 3 कारण बताए।
सूतिका विकार को दुष्प्रजाता में बोलते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 64। 64। 64 होते हैं, 64। नेक्स्ट 23 नंबर के श्लोक पे आओ। 23 में अथ अपरा पतंती। अब ये ध्यान रखना है कि अपरा बाहर आई या नहीं आई। पतंती मतलब बाहर नहीं आई, तो इसको हम अपरा संग बोलते हैं। जैसे गर्भ संग पढ़े थे कल, ऐसे ही अपरा संग की चिकित्सा भी बोलता है ये। अपरा संग के लिए बोलता है आनाहा आधमानव कुरुते। अपरा संग के दो उपद्रव होते हैं, एक आनाह, दूसरा आधमान। आनाह आधमान, ऐसे आनाह ऐसे आधमान, दो अपरा संग के उपद्रव होते हैं। ये लिख लो। भाव प्रकाश में तीन, भाव प्रकाश में तीन तीन उपद्रव है। एरो लगा के लिखो। अग्निमांदे, अग्निमांदे कोमा आधमान कोमा सूल। अग्निमांदे, आधमान, सूल, ये तीन उपद्रव भाव प्रकाश बोलता है। नेक्स्ट लाइन में, इसी लाइन में पढ़ो। अब ये दो उपद्रव हो गए, इनकी चिकित्सा क्या होती है? तस्मात् कंठम अस्याः केश वेष्टित्या अंगुलिया प्रसृजेत। प्रसूता के गले में अंगुली को बाल से लपेटकर घुमाना है। मतलब अंगुली है, उसके ऊपर बाल लपेट लिए और उसकी गले में घुमाना है, प्रसूता इस तरीके में। ये एक चिकित्सा हो गई। दूसरी, कटुका अलाबु कृतवेदन। कटुका अलाबु मतलब इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का पर्याय होता है। कृतवेदन, सरसप और सर्प निर्मोक, सर्प की केंचुली। वा मतलब अथवा, इनमें से कोई भी। इनको कटु तेल के साथ में मिश्रित करके, कटु तेल मतलब सरसों का तेल, योनि मुखम धूपियेत, योनि में धूपन कराना है। गोले में बंद कर लो। योनि मुखम धूपियेत। चरक नहीं, इससे पहले गर्भ संघ में कल हमने पढ़ा था पिंडी तक या सर्प निर्मोक, ऐसे था योनि धूपन में। या पिंडी तक भी वामक द्रव्य था, लेकिन यह पिंडी तक ना लिख के इसने दूसरे वामक द्रव्य ले लिए, कटुकालाबु और कृतवेदन। कटुकालाबु इक्ष्वाकु है, कृतवेदन है। सरसप भी याद रखो, सर्प के साथ में सरसप भी याद रह जाएगा। कटु तेल में मिला के योनि धूपन कराना है। फिर लांगली मूल कलकेन पाणी पाद तलम आलिम्पेत। आलिम्पेत को गोले में बंद कर लो। कल हमने पढ़ा था कि लांगली मूल हाथ में बांधनी है गर्भ संघ के अंदर, और अगर अपरा संघ हो जाए तो लांगली मूल का कल्क पानी तल पर या पाद तल पर लेप लगाने के लिए काम में लेना है, लेप लगाना है इसका। फिर मूर्धनि व अस्या महावृक्ष क्षीरम अनुसेचियेत। प्रसूता के माथे पर, मूर्धा पर स्नुही चीर से सेचन करना है। स्नुही चीर, महावृक्ष मतलब स्नुही चीर, इससे सेचन करना है। फिर एक लाइन छोड़ दो, अगले लाइन में देखो। सिद्धार्थक कुष्ठ आदि द्रव्यों का प्रयोग सुरामंड के साथ में मिश्रित करके, चीर के साथ मिश्रित, स्नुई चीर के साथ मिलाकर आस्थापन बस्ती देनी है। सुरामंड की, सिद्धार्थक की आस्थापन बस्ती देनी है। फिर इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध तेल की उत्तर बस्ती देनी है। सिद्धार्थक तेलेन उत्तर बस्ती, याद रखो। सिद्धार्थक तेल का प्रयोग करते हैं अपरा संघ में उत्तर बस्ती के लिए।
स्निग्धेन वा कृतनखेन हस्तेन आचरेत। नाखून काट कर हाथ को चिकना बनाकर अपरा बाहर निकालनी चाहिए। नेक्स्ट 24 के अंदर आओ। प्रजाता, प्रजाता, प्रसूता, सूतिका एक ही बात है। प्रजाता स्त्री में क्या होता है, अगर वो रुक्ष तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन कर ले, या फिर ऐसे सोचो तीक्ष्ण औषधियाँ दे दी हमने, तीक्ष्ण औषधियाँ दी ना, पिप्पली आदि कषाय का प्रयोग तीक्ष्ण औषधियाँ ही है। इन तीक्ष्ण औषधियों के प्रयोग से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। फिर क्या होएगा, रक्तम वायुना, रक्त वायु के साथ में मिलकर नाभे अधे पार्श्वयो बस्तौ बस्ती शीर्षि व ग्रंथिम करोति। इन स्थानों पर नाभि के नीचे, पार्श्व में, बस्ती में या बस्ती शीर्ष में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। ग्रंथि के नीचे अंडरलाइन कर लो, रक्त वायु के नीचे अंडरलाइन कर लो, प्रजाता को गोले में बंद कर दो। फिर नाभि बस्ती उदर शूलम भवंती, अंडरलाइन करो, नाभि बस्ती उदर में शूल हो जाता है। सूची वीर्यु निस्तुद्यते विद्यते दीर्यते इव च पक्वास्य। सुई चुबाने जैसी वेदना होती है, तोद होती है, भेदन जैसी, दारण जैसी, पक्वास्य में वेदना होती है। पक्वास्य जैसी सुई चुबाने जैसी वेदना तो हमने विसूचिका के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पक्वास्य जैसा वर्ड नहीं लिखा था। पक्वास्य से पहचानना, तो यहाँ पे पक्वास्य में सुई चुबाने जैसी वेदना होती है। समन्तात आधमानम उदरे मूत्र संगस्य भवति इति। सारे उदर में आधमान हो जाता है और मूत्र संग हो जाता है। मक्कल लक्षणम, ये मक्कल सूल के लक्षण होते हैं। मक्कल सूल को गोले में बंद कर लो और हेडिंग में भी याद रखना, मक्कल सूल या मक्कल रोग। मक्कल सूल। अब कल कौन सा वार है, कल कौन सा वार है, मंगलवार। कल मंगलवार ही तो है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है। तो तुम मंगलवार करके या मक्कलवार करके याद कर लेना। मक्कलवार, मक्कल से क्या बनेगा, मक्कल सूल, और वार से वात और रक्त इसमें इन्वॉल्व है। ये सूल किसको होता है, दूसरा क्वेश्चन, प्रजाता को होता है। फिर किस वजह से होता है, दुष्ट रक्त पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता है, इस वजह से होता है। अब दुष्ट रक्त को बाहर निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि प्रजाता स्त्री को गुड़ोदक का प्रयोग करना चाहिए 2 या 3 दिन तक। अगर गुड़ोदक का प्रयोग करने के बावजूद भी दुष्ट रक्त बाहर नहीं आता है, तब ये मक्कल सूल हो जाता है। लक्षण क्या क्या मिलेंगे, ग्रंथि बन जाएगी, सूल होगा, पक्वास्य में वेदना होगी, उदर में आधमान होता है और मूत्र संग हो जाता है। ये सारे लक्षण मक्कल सूल के होते हैं। विमर्श में भी ऐसा ही बोलता है, सेकंड लाइन में, प्रजाता यास्य उत्तर कालम तीक्ष्ण अवशोषितम रक्तम मक्कलम करोति। यही लाइन तो थी इस श्लोक में। प्रजाता स्त्री को होता है और दूषित रक्त बाहर नहीं आए, इस वजह से होता है। चिकित्सा क्या है इसकी, 25 में आओ। वीर तरवादी सिद्धम जलम ऊष्कादि प्रतिवापम पायेत। सूत्र स्थान में जैसे हम चरक के अंदर महाकषाय पढ़े हैं, ऐसे सुश्रुत में गण पढ़ेंगे। उन गण के अंदर वीर तरवादी गण आता है और ऊष्कादि गण आता है। तो ये बोल रहा है वीर तरवादी गण से सिद्ध किए हुए जल में ऊष्कादि गण का प्रक्षेप डालना है। प्रतिवाप मतलब प्रक्षेप। वीर तरवादी प्लस ऊष्कादि कौन से रोग की चिकित्सा है, मक्कल सूल की चिकित्सा है। फिर यव छाड़ चूर्णम व सुखोदकेन पिप्पल्यादि क्वाथेन व, यव छाड़ चूर्ण सुखोष्ण जल से या पिप्पल्यादि क्वाथ के साथ में देना है। यव छाड़ का काम लेखन का होता है, लेखन करेगा, दूषित रक्त को हटाएगा वहां से।
जम जाए तो हटा देगा वहां से। या फिर इसको पिपल्यादी या पंचकोल क्वाथ के साथ में देना है। नेक्स्ट, पिपल्यादी चूर्णम व सुरामंडेन। पिपल्यादी चूर्ण को सुरामंड के साथ में देना है। फिर वरुणादि क्वाथम व पंचकोल एला प्रतिवापम। प्रतिवाप प्रक्षेप का पर्याय है, तो वरुणादि गण भी होता है एक, तो वरुणादि गण के क्वाथ में पंचकोल और इलायची का प्रक्षेप डालना है। सब याद रखना है। फिर नेक्स्ट, पुराण गुडम वा त्रिकटु चतुर्जातक कुस्तुम्ब्रु मिश्रम खादयेत। पुराना गुड़ लेना है, उसमें त्रिकटु चतुर्जात या धनिया मिला के देना है। कुस्तुम्ब्रु धनिये का पर्याय होता है। त्रिकटु चतुर्जात धनिये के साथ में पुराना गुड़ मिला के देना है। वापस से बोल दिया कि ब्लड प्यूरिफाई हो जाए। फिर लिखा है अक्षम व पिबेद अरिष्टमिति, और स्वच्छ अरिष्ट का पान कराना है। अग्निमंद हो गई तो उसको भी दीप्त करना है। दीप्त करने के लिए स्वच्छ अरिष्ट पिलाने। ये सारी चिकित्साएं मक्कलसूल की होती है। 26 में बच्चे के लिए क्या बोल रहा है? फर्स्ट लाइन में छोम वस्त्र, अंडरलाइन कर लो, छोम वस्त्र। बच्चे को रेशमी कपड़े पहनाने, रेशमी कपड़े पहनाने। फिर इसके बाद में उसी की सैया पे शयन कराना है। रेशमी वस्त्र पहना के उसी की सैया पे शयन कराना है। फिर सेकंड लाइन में धूपियेत च एनम रक्षोग्नि धूपई। रक्षोग्न धूपों से धूपन करना है। इन धूपों से धूपन करना है, या इन रक्षोग्न पदार्थों को पाणिपाद सिर ग्रीवा यहाँ पे बांधना है। हाथ पैर सिर ग्रीवा में इन पदार्थों को बांधना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 27 नंबर का श्लोक नामकरण के लिए बोलता है। 10वें एहनी, 10वें दिन नामकरण करते हैं। माता पिता दोनों करते हैं। यहाँ पे चरक में कौन कर रहा था? पिता। पिता। चरक ने पिता के लिए बोला है, या माता पिता दोनों है। फिर लिखा है नाम कुरियाता यद अभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा। दो तरह से नामकरण करते हैं, एक अभिप्रायिक नाम और दूसरा नाक्षत्रिक नाम। एक अभिप्रायिक और दूसरा नाक्षत्रिक, दो नाम होते हैं। चरक ने भी दो ही नाम बताए थे। कौन सा नाम इन दोनों में से 2 या 4 अक्षर का होता है? नक्षत्रिक। नाक्षत्रिक। नाक्षत्रिक। नाक्षत्रिक 2 या 4 अक्षर का होता है। नेक्स्ट 28 में आओ। धात्री का सिलेक्शन करना है अब हमें। धात्री कौन सी अच्छी होती है? यथा वर्णम धात्री उपेयात। वर्ण के अनुसार धात्री होनी चाहिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र। मध्यम, मध्यम अवस्था वाली होनी चाहिए। वयस्क युवावस्था वाली होनी चाहिए। अरोगाम, रोग रहित होनी चाहिए। फिर इसी लाइन में अकृशाम अस्थूलाम, कृश रहित होनी चाहिए, स्थूल रहित होनी चाहिए। मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सुश्रुत, स्थूल और कृश दो ही बोलता है अष्टौ निंदितीय के 8 में से। यहीं पास में लिख लो, अष्टांग संग्रह में धात्री 8 दोषों से रहित। अष्टांग संग्रह में धात्री 8 दोषों से रहित। वहाँ पे 8 नाम आते हैं अष्टौ निंदितीय वाले। कौन से 8 निंदित पुरुष होते हैं, नाम बताओ? अति दीर्घ, अति अति घोर, अति चाम, हेलो, अति ऐसे 8 बताए थे तुम्हें। तो 8 से रहित होना बोलता है
अष्टांग संग्रह, दो से रहित होना सुश्रुत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे लिखा है, ए लंब ऊर्ध्वस्तनिम, लंब स्तनी नहीं होनी चाहिए और ऊर्ध्व स्तनी नहीं होनी चाहिए। विमर्श में बताया था मैं तुम्हें चरक के अंदर। जीवित वत्साम, संतान उसकी जीवित रहने वाली होनी चाहिए। वत्सलाम, वात्सल्य से पूर्ण होनी चाहिए। कुले जाताम, अच्छे कुल में जन्म लेने वाली होनी चाहिए। श्यामाम, आरोग्य बल वृद्धि बालस्य, श्यामा होनी चाहिए। उस धात्री का नाम श्यामा रखा है, श्यामा गोले में बंद कर लो। तो आरोग्य बल वृद्धि बालस्य, ये लाइन श्यामा के लिए कही है। बच्चे में आरोग्य और बल को बढ़ाने वाली होती है, श्यामा धात्री बोलते हैं उसे। नेक्स्ट लाइन में, तत्र ऊर्ध्व स्तनी करालम कुरियात, अगर ऊर्ध्व स्तनी होती है तो कराल रोग हो जाता है बच्चे को, और लंब स्तनी है तो मरणम आपादियेत। लंब में मैं लिखा है, ले के बाद मैं से मरण बता दिया था पहले ही तुम्हें। विमर्श में श्यामा के बारे में लिखता है ये, श्यामा धात्री के लिए, शीत काले भवेत उष्णा ग्रीष्म चे सुखशीलता, जो शीत काल में तो उष्ण जैसी हो जाए और उष्ण काल में शीत काल वाले स्वभाव वाली हो जाए। तप्त कांचन वर्णाभा, तपे हुए सोने के समान वर्ण वाली हो। सा स्त्री श्यामा इति, उस स्त्री को श्यामा बोलते हैं। 29 में आओ, दुग्धपान विधि, उदंग मुखम शिशु, उदंग मुखम मतलब उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए शिशु का। धात्रीम प्रांग मुखिम चुप उपवेश्य, और धात्री का पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए। धात्री पूर्व की ओर मुख करके और बच्चा उत्तर की ओर मुख करके बैठाना है उसको। फिर दक्षिणम स्तनम, दक्षिण स्तन से पहले स्तनपान कराना है। चरक भी यही बोलता है कि पहले दक्षिण स्तन से स्तनपान कराना है। एक मंत्र बोलने के लिए कहा है 30 नंबर में, चत्वारे सागरा स्तन्यो क्षीरवाहिनी, ऐसे लिखा है, दुग्ध को वहन करने वाले चारों समुद्र, बालस्य बल विद्ये, बालक के बल की वृद्धि करें। बालस्य बल वृद्धि, बालक के बल की वृद्धि करेंगे। तो क्षीर सागर चार होते हैं और ये दुग्ध पान मंत्र होता है। चत्वारे सागरा क्षीरवाहिनी, ये स्तनपान मंत्र होता है। 33 में आओ, थर्टी थ्री में लिखा है, इसमें 33 के अंदर अपरिश्रुते, अगर माँ का दूध बाहर नहीं आ रहा है, दूध अपरिश्रुते मतलब ऐसे बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चे को 3 दिन तक आहार में मधु सर्पी अनंता देना है और फिर लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी देना है, ऐसे हम पढ़े थे। फिर लिखा था कि 34 दिन प्राग निवारित स्तन्य, प्राग निवारित स्तन्य मतलब दूध पहले से निकाल के रखना है। अगर दूध पहले से निकाल के नहीं रखा और बच्चे का मुख डायरेक्ट स्तन से लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है ये। का श्वास वमि प्रादुर्भाव, अंडरलाइन कर लो, शिशु का श्वास वमि प्रादुर्भाव, बच्चे को खांस हो जाएगी, श्वास होगी और वोमिटिंग हो जाएगी। का श्वास शोष किस वजह से हो रहे थे? आवी प्रादुर्भाव, अकाल प्रवाहन से, अकाल प्रवाहन से का श्वास शोष युक्त संतान हो रही थी और का श्वास वमी युक्त संतान
अपरिश्रुत स्तन्य के पान से होती है। नेक्स्ट 34 में स्तन्य नाश किस वजह से हो सकता है? क्रोध की वजह से माँ जो है बच्चे की वो क्रोध करती है, शोक करने लग गई। फिर अवात्सल्य, वात्सल्य का भाव नहीं है बच्चे के प्रति, तो ऐसी स्त्रियों में स्तन्य नाश होता है। फिर क्षीर जनन के लिए हमें सौम्य भाव चाहिए होते हैं, तो इसमें क्षीर जनन में नेक्स्ट लाइन में षष्टिक साली यव गोधूम इनका प्रयोग करना है। यव गोधूम, षष्टिक साली, सुरा सोविरक, पिण्याक, लहसुन भी लिखा है, लहसुन का प्रयोग करना है। शतावरी, शतावरी दूध को बढ़ाती है। काल साग पे अंडरलाइन कर लो, काल साग भी दूध को बढ़ाती है। तो सबसे अच्छा तो वात्सल्य भाव होता है। अगर वात्सल्य मन प्रसन्न है तो अपने आप इस तरह की वृद्धि होती है। ऐसी कौन सी मध्य है जो इस तन्ने का नाश करती है? सिद्धू। सिद्धू। सीधु। अब इसने लिखा कि मांस रस का प्रयोग करना चाहिए स्तन्य नाश की चिकित्सा में स्तन्य जनन के लिए। कौन से मांस रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए? वराह। माही। माही का वराह। वराहा माहिस को छोड़कर, मांस रस में एरो लगा के लिख सकते हो, वराहा माहिस को छोड़कर। कौन सी शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? सिद्धार्थ। सिद्धार्थक शाक, सरसों की सब्जी नहीं खिलानी चाहिए। 35 में किस तन्ने की परीक्षा करनी है? जल में डालते हैं, मिल जाता है तो शुद्ध है, नहीं मिल रहा है तो शुद्ध है। लिखा है अपसु परीक्षेत, जल में परीक्षा करते हैं। शंखाओ भासम अपसु न्यस्तम एकी भावम गच्छति। शंख जैसी आभा वाला हो जाए, सफेद वर्ण का हो जाए और जल में घुलने वाला हो। न्यस्तम एक की भाव मतलब जल में घुलने वाला। फेनिलम और फेन आ जाए उस पे। फेनिल और फेन संघात, इन दोनों में से क्षीर दोष कौन सा है? फेन संघात। फेन, फेन संघात। फेन संघात। और फेनिल कौन सा दोष होता है? शुक्र शुक्र दोष। दोष। शुक्र दोष। फिर लिखा है कुमारस्य आरोग्यम शरीर उपचयो बल वृद्धि से भवति, अंडरलाइन कर लो। ये शुद्ध स्तन्य के लिए कहा है। कुमारस्य, कुमार में आरोग्य शरीर का उपचय और बल वृद्धि करता है। इसके नीचे लाइन लिख लेना, पुष्टिकरम आरोग्यकरम च इति, ब्रैकेट में चरक लिख देना। पुष्टिकरम आरोग्यकरम च इति, ये लाइन चरक के अंदर थी शुद्ध स्तन्य के लिए। यहाँ पे शरीर उपचय का मतलब पुष्टि हो गया और आरोग्य हो ही गया, बल वृद्धि इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। नेक्स्ट 39 नंबर का श्लोक। बच्चों में कैसे पता चलता है कि परेशानी हो रही है, रोग हो रहा है, कोई व्याधि हो रही है? तो उसके लिए लिखा है अंग प्रत्यंग देशे तु रुचा मुहुर्मुहु स्पर्शति, स्पर्श माने चरोदती। बच्चे में जिस अंग में वेदना होती है वो उसका बार बार स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद में रोता है। मान लो अगर उसको हाथों में दर्द हो रहा है तो हाथों को बार बार स्पर्श करेगा तो रोने लग जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के टच करेगा और फिर रोने लग जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि बच्चे के इस अंग में वेदना हो रही है, उसी को ठीक करेंगे। नेक्स्ट लाइन में निमिलित अक्षो मूर्धस्थे शिरो रोगे न धारियेत। मूर्धा में विकार होता है तो बच्चा आंख बंद कर लेता है। मूर्धस्थे के बाद कोमा लगा लो, आंख बंद कर लेता है
और सिरो रोग होता है तो सिर का धारण नहीं कर पाता है, ऐसे ऐसे सिर को पटकता रहता है। बस्ती में पीड़ा होती है तो क्या होएगा, प्यास लगेगी उसको और मूर्छित हो जाएगा, मूत्र संग हो जाएगा, प्यास लगेगी, मूर्छित हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर का श्लोक। ये सारी बातें हैं ना, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। काश्यप संहिता में हम वेदना अध्याय पढ़ेंगे, बच्चों से ही संबंधित है, उसमें सारी बातें पढ़ लेंगे। 42 में आओ। तीन तरह के बालक होते हैं, एक क्षीरप, क्षीरप गोले में बंद कर लो पहली लाइन में। दूसरा क्षीरान्नाथ, इसको गोले में बंद कर लो दूसरी लाइन में। तीसरा अन्नाथ, तीसरा अन्नाथ। ये तीन बालक है, इन तीनों में किस तरह से औषधि देनी है वो बताता है ये। तो क्षीरप में सबसे पहले बोलता है कि मृदु छेदनीयम औषधम मात्रिया क्षीर सर्पिसा संयुक्तम विदध्यात। मृदु औषध देनी चाहिए, कफ और मेद का छेदन करने वाली औषध देनी चाहिए। छेदन मतलब किसका, हिंदी में लिखा है कफ और मेद का छेदन करने वाली। किसके साथ में देनी चाहिए, दूध के साथ में या फिर घी के साथ में, क्षीर सर्पी के साथ में। हमने पढ़ाई है बालो मृदु भेजनिया नाम, ऐसा ग्रह द्रव्यों में पढ़े हैं कि बालकों में मृदु औषध देनी चाहिए। फिर लिखा है इसमें बच्चे को दिए ये औषध तो हमने, फिर लिखा है धात्रियास से केवलम, धात्री को केवल औषधि देनी चाहिए। बच्चे को तो औषध क्षीर सर्पी के साथ में देनी चाहिए, और बच्चे की जो माँ है उसको औषध डायरेक्ट औषध देनी चाहिए पानी के साथ में, ऐसा सोचो, दोनों को देनी चाहिए। फिर लिखा क्षीरान्नाद है तो आत्मनि धात्रियास से पूर्वत, आत्मनि मतलब स्वयं को, बच्चा दूध तो पीता है साथ में अन्न भी खाना लग गया, तो स्वयं और धात्री दोनों को औषध देनी चाहिए पहले के जैसे। अन्नाद है तो कषाय आदि का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बोलता है आत्मनि एव, बच्चे को ही लेना है, माँ को नहीं देना। अब हम इतने बड़े हो गए तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो औषध हम खुद ही लेते हैं, हमारी माँ नहीं लेती, ध्यान रखना है इसको। क्षीरप में एरो लगा के लिख लेना, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक का बालक क्षीरप होता है। क्षीरान्नाद 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक का बालक क्षीरान्नाद होता है। अन्नाद में एरो लगा के 3 से 16 वर्ष, 3 to 16 years ओल्ड, तो 3 से 16 वर्ष तक का बालक अन्नाद होता है। 43 नंबर के श्लोक में तत्र मासात ऊर्ध्वम क्षीर पाए अंगुली परु द्वे ग्रहण संमिताम औषध मात्रा विदत्यात्। क्षीर पाई को गोले में बंद कर लो। क्षीरप जो बालक होता है तो उसके लिए बोलता है 1 मास तक, 1 महीने का हो जाए, वो 1 महीने की उम्र हो जाए, उससे ऊपर वाली कंडीशन में उसको अंगुली पर्व द्वय के बराबर मात्रा में औषध देनी चाहिए। अंगुली पर्व द्वय, ऐसे इतने बराबर में जितनी आ जाए, चुटकी भर मात्रा में, ऐसे समझ लो। कोलास्थी इस मात्र औषध कल्क प्रमाण में देते हैं क्षीरान्नाद में, क्षीरान्नाद गोले में बंद कर लो। इसमें बेर की गुठली के बराबर औषध देंगे, कल्क बना के देंगे। कोल सम्मित कोल प्रमाण में देंगे अन्नाद में, अन्नाद गोले में बंद कर लो, थोड़ी और साइज बढ़ जाएगा। कोल के बराबर, बेर के बराबर औषध देंगे। नेक्स्ट 45 नंबर का श्लोक। 45 में एकम द्वे त्रीणि च अहिनी वात पित्त कफ ज्वरे स्तनपायी अहितम सर्पी, कोमा लगा दो। और स्तनपायी को गोले में बंद कर लो।
स्तनपायी मतलब क्षीरप। क्षीरप को यदि ज्वर हो जाए, दूध पीने वाले बच्चे को यदि ज्वर हो जाए, अब वो वातज ज्वर है तो 1 दिन तक, पित्तज ज्वर है तो 2 दिन तक, और कफज ज्वर है तो 3 दिन तक अहितम सर्पी, सर्पी का निषेध बताया है। समझ गए? क्षीरप में अगर फीवर आया तो दोषानुसार सर्पी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर लिखा है इतराभ्याम यथार्थतः। इतराभ्याम मतलब क्षीरान्नाद और अन्नाद, इनमें हम दे सकते हैं। क्षीरान्नाद अन्नाद में काम में ले सकते हैं, लेकिन क्षीरप में काम में नहीं लेना, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक। फिर नेक्स्ट लाइन में नैचे तृष्णा भयात अत्र पायेत शिशुम स्तनौ। बच्चे को प्यास लगेगी ऐसा समझकर दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, घी भी नहीं देना और दूध भी मना किया है। व्रेक बस्ती वमनानी रीते कुर्यात च न अत्यायत। उसी प्रकार बस्ती विरेचन वमन आते काल को छोड़कर नहीं देना चाहिए, इनका भी मना किया है। दूध भी नहीं देना, घी भी नहीं देना, और ये भी मना किया। तो बालक के ज्वर में स्नेहन नहीं कराना, वमन विरेचन नहीं देना, और बस्ती से आस्थापन बस्ती, स्नेहन में स्नेह बस्ती आएगी, दोनों बस्ती समझ लो, इनका प्रयोग नहीं करना और दूध का भी प्रयोग नहीं करना। अब ये इसका वेग कम हो जाए बुखार का, ज्वर का, तब दूध दे सकते हैं। नेक्स्ट 40, ये बच्चे के रोग बता रहा हूँ अब तुम्हें, 4-5 रोग बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले तो ज्वर पढ़ लिया, ज्वर के बाद में अब 47 में तालुपात लिखा है, हेडिंग में तालुपात, और इस श्लोक में फर्स्ट लाइन में लिखा है तालु अस्थि नामियेत। तो इसको हिंदी में तालु नमन भी बोल सकते हैं, तालुपात या तालु नमन। सबसे पहले अब हमें इन रोगों में ये पता करना है कि किस वजह से होते हैं, निदान क्या होता है, और दूसरा चिकित्सा क्या होती है। निदान देखो, मस्तुलुंग क्षयात यस्य वायु तालु अस्थि नामियेत। मस्तुलुंग के क्षय के कारण वायु तालु अस्थि को दबा देती है, तो इसका निदान है मस्तुलुंग क्षय, CSF, मस्तक मज्जा, और दोष इसमें वायु है। फिर चिकित्सा क्या करनी है दूसरी लाइन में, सर्पी मधुरकई सिरतम पान अभ्यंग्यो योज्यम शीत अम्बुद्वेजनम तथा। पान और अभ्यंग के लिए मधुर द्रव्यों से बनाए हुए सर्पी का प्रयोग करना है, और ठंडे जल से छिड़काव करना है, बच्चे का उद्वेजन करना है। दोनों बातें याद रखना। ये तालुपात या तालु नमन की चिकित्सा है। नेक्स्ट 48 में फर्स्ट लाइन में लिखा है नाभि तुंडी। नाभि तुंडी को गोले में बंद कर दो, तुंड नाभि बोल सकते हैं इसको। तुंड नाभि के अंदर वातेन आदमा पिताम नाभिम सैरुजाम, वायु से नाभि फूल जाए और उसमें वेदना हो, तो इसका निदान भी वातज निदान है। मस्तुलुंग के क्षय से तालु नमन हो रहा है, और वात की वजह से नाभि फूल जाए तो तुंडी नाभि रोग हो रहा है। चिकित्सा में मारुतगनई प्रशम्येत, स्नेह स्वेद उपनाहनई, वातनाशक स्नेहन स्वेदन और उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जैसा दोष है वैसे चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट लाइन में गुदपाक, ये नेक्स्ट रोग है, इसमें पित्तग्निम कार्य, पाक में पित्त दोष होता है तो पित्तनाशक चिकित्सा करनी है, और विशेष रूप से रसांजन का पान और लेपन करते हैं। रसांजन का याद रखना है प्रयोग, रसांजन बेस्ट मेडिसिन होती है गुदपाक की, रसांजन गुदपाक की बेस्ट मेडिसिन होती है, पान और लेप लगाना है। वाघभट्ट ने तारच्य और रसांजन को किसमें सबसे अच्छा बताया है?
स्थौल्य में। स्थौल्य में। वाग्भट्टम में स्थौल्य में सबसे अच्छा है ये। इसकी मात्रा 1/4 से 1/2 रत्ती समझ लो। विमर्श में लास्ट लाइन में लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख लेना। 1/4 से 1/2 रत्ती। गुलाब जल से घोटकर रसांजन की शुद्धि करनी है। गुलाब जल की भावना देनी है, इससे ऊपर लाइन। इससे नेक्स्ट आगे वाले श्लोक को पढ़ो, 50 नंबर का। घृतपान विधि। तीनों बच्चों को घृतपान कराएंगे, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। सबसे पहले श्री आहार आए। श्री आहार मतलब क्षीरप, क्षीरप को आहार देना है। तो सर्पी पाइयेत सिद्धार्थक आदि, बस सिद्धार्थक पे अंडरलाइन कर लो। सिद्धार्थक आदि द्रव्यों से सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना है। फिर क्षीरान्नाद आए, मधुक पे अंडरलाइन कर लो, मधुक आदि द्रव्यों से। इसके बाद में नेक्स्ट अन्नाद आए। अन्नाद में द्विपंचमूली आदि द्रव्यों से अंडरलाइन करना। द्विपंचमूली आदि द्रव्यों से। शॉर्ट में SMD, ऐसे याद कर लेना। SMD हमने DMS पढ़ा था, DMS का उल्टा बोल देना यहाँ पे SMD। कल DMS पढ़ा था, द्रव मधुर शीत आहार देना है पहले दूसरे तीसरे मास में। और यहाँ पे SMD बोल देना। S से सिद्धार्थक, M से मधुक आदि और D से दशमूल आदि। द्विपंचमूल मतलब दशमूल आदि सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। नेक्स्ट लाइन में तेन आरोग्य बल मेधा आयुंसी शिशो भवंती। ये लाइन घृतपान के लिए करनी है। आरोग्य, बल, मेधा और आयु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट 53 नंबर के श्लोक पे आओ। 53 इसमें लिखा है स्त्री दुग्ध नहीं मिले, माँ का दूध नहीं मिले बच्चे को, तो उस समय क्या करना चाहिए? क्षीरम आजम गव्यम अथापि च, अंडरलाइन कर लो। अजा क्षीर या फिर गव्य क्षीर काम में लेना है। अजा क्षीर देना चाहिए, बकरी का दूध या गाय का दूध पिलाना चाहिए। शोषग्न स्तन्य सातम में रक्त सांग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। अग्र द्रव्यों में किसके लिए कहा है? अजाक्षीर। अजाक्षीर। तो अजाक्षीर अग्र द्रव्यों में स्तन्य सातम में लिखा है, तो यहाँ पे अजाक्षीर काम में लेना है। दोनों आ जाए तो दोनों करो, एक करना है तो अजाक्षीर पहला आंसर करना। ये लिख लो सारंग धर्म में गुड़ कोमा अजवाइन। सारंग धर्म में गुड़ अजवाइन का प्रयोग करना है। दूध बढ़ जाएगा माँ का, गुड़ अजवाइन का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद वाग्भट में लघु पंचमूल सिद्ध क्वाथ क्षीर या घृत का प्रयोग करना है। वाग्भट में लघु पंचमूल सिद्ध क्वाथ क्षीर घृत का प्रयोग करना है। 54 में अन्नप्राशन कब कराना है? षण मासात च एनम अन्नम प्राश्येत लघु हितम च। 6 महीने के बाद में लघु हित कर आहार देना है। 6 मास के बाद में बोल रहा है ये, यहीं पास में लिख लो। काश्यप में 6ठे मास में, 6th मास में फलप्राशन, 10वें मास में अन्नप्राशन। काश्यप में 6ठे मास में फलप्राशन है और 10वें मास में अन्नप्राशन है। सुश्रुत में 6 मास बाद है अन्नप्राशन। इसके बाद में नेक्स्ट 56 फर्स्ट लाइन में, पहले तो लास्ट लाइन देखो, ग्रह उपसृष्ट लक्षणम।
ग्रह से पीड़ित बालक में क्या लक्षण मिलेंगे? अब पहली लाइन में नख दशनई धात्रिम आत्मानम च परिणुदति, कोमा लगा दो। नाखूनों से या दांतों से खुद को और धात्री को काटता है। दंतान खादती, दांतों को किटकिटाता रहता है। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में मत्स्य छुचुंदरी मतकुण गंध, ऐसी गंध आती है। मतकुण मतलब खटमल, मछली छछुंदर खटमल जैसी गंध आती है। ग्रह उपसृष्ट ग्रह से पीड़ित बालक के लक्षण होते हैं। काश्यप में पढ़ेंगे हम, ऐसे पढ़ते हैं कपोत एव कुंजित कुंजन, लिख लो कपोत एव कुंजन। ग्रह उपसृष्ट बालक में ये कि कपोत कबूतर के समान कुंजन करता है। कबूतर को ऐसा बोलता है, कबूतर के समान कुंजन करता है। नेक्स्ट 57 नंबर का श्लोक। बच्चे को विद्या ग्रहण के लिए कब भेजना है, स्कूल कब भेजना है? शक्तिमंतम, जब बालक शक्तिमान हो जाए। ऐसे अवस्था नहीं बताई, 2 साल 3 साल 5 साल, शक्तिमान हो जाए। शक्तिमान कैसे? मान लो इतना सारा बोझा बेचारा उठाने के काबिल हो जाए, इतना मोटा सारा तो बैग उसके लटका देते हैं, उससे ज्यादा वजन वाला। तो शक्तिमान हो जाए तब जाके उसको विद्या ग्रहण के लिए भेजना है। नेक्स्ट 58 नंबर, विवाह काल बताया है। पंचविंशति वर्षाय द्वादश वर्षाम पत्नीम आवहेत। पुरुष की आयु है 25 वर्ष, स्त्री की आयु है 12 वर्ष। ये विवाह के लिए आयु बताई है सुश्रुत संहिता में। फिर द्वादश वर्ष के ब्रैकेट में 16 वर्ष लिखा हुआ है। तो 25 और 16 ये संतान उत्पत्ति की आयु है, याद रखना। 25 12 विवाह की आयु है, 25 16 संतान उत्पत्ति की आयु है। 25 16 संतान उत्पत्ति की आयु है। यहीं पास में लिख लो, अष्टांग संग्रह में 2 एरो लगा दो, 2 एरो। 21 12 विवाह आयु, दूसरे एरो में 25 16 संतान उत्पत्ति आयु। अष्टांग संग्रह 21 12 बोलता है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में देखो, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। ऊन 16 वर्षाया, अगर 16 वर्ष से पहले वाली स्त्री अप्राप्त पंचविंशतिम, 25 साल के पुरुष कम पुरुष के साथ में सहवास करती है तो उत्पन्न होने वाला गर्भ, अगली लाइन में लिखा है गर्भ कुक्षिस्थ से विपद्यते, कुक्षी में ही मर जाता है। इसलिए 25 और 16 इसके बाद में ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, 24 15 भी नहीं। ठीक है, 24 15 भी नहीं, 25 16 ही समझना। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा है अगर बच्चा जन्म ले ले, जात बच गया, मान लो जन्म ले लिया, गर्भाशय में नहीं मरा और जन्म ले लिया, तो न चिरम जीवित, लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। और जीवित व दुर्बलेंद्रिय, अगर बच भी जाएगा तो उसकी इंद्रियां दुर्बल हो जाएगी। इसलिए कम अवस्था में गर्भ धारण नहीं कराना चाहिए कन्या को। नेक्स्ट
दो श्लोक छोड़ दो अब तुम। गर्भ के व्यापद बताऊंगा बहुत सारे, उनकी चिकित्सा बताइए यहाँ पे। सबसे पहले गर्भ स्फुरण, गर्भ स्फुरण हो रहा है बार बार, तो संधारणार्थम, उसके संधारण के लिए क्या चिकित्सा करनी है? तो क्षीरम उत्पलादि सिद्धम पाइयेत, इतना सा वर्ड याद रखना है। उत्पलादि भी गण होता है, उत्पलादि गण से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है गर्भ स्फुरण को ठीक करने के लिए, गर्भ संधारण के लिए स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट, प्रसृंस माने, अब दूसरी कंडीशन है, गर्भ स्राव हो रहा है बार बार, अबॉर्शन या मिसकरेज हो रहा है, मिसकरेज मान लो, स्राव मिसकरेज हो गया, गर्भपात अबॉर्शन हो गया, बार बार मिसकरेज हो जाए तो फिर क्या चिकित्सा करना है? इसके लिए देखो क्या बोलता है, साथ में इसमें कुछ लक्षण मिलेंगे, सैदाहा, पार्श्व पृष्ठ शूल असरगदर आनाहा मूत्र संगा, ये लक्षण मिलते हैं, ये लक्षण मिलेंगे, ये लक्षण मिलेंगे। इन सब की अलग अलग चिकित्सा बताएगा अभी अगले श्लोक के अंदर। सबसे पहले देखो वेदनाया, इस श्लोक को यहीं छोड़ दो, इससे अगले वाले को पढ़ो। गर्भ स्राव में मैंने कुछ लक्षण बताए तुम्हें, अब इनमें सबसे पहले यदि वेदना या शूल हो रहा है तो क्या करना है? वेदना या, वेदना को गोले में बंद कर दो, महासाहा क्षुद्र साहा, मतलब मांस पढ़नी मुद्ग पढ़नी, स्वेदष्टा कंटकारी गोक्षुर कंटकारी है, सिद्धम पये शर्करा छोद्र मिश्रम पाइये, अंडरलाइन कर लो, इनसे सिद्ध क्षीर का प्रयोग मधु शर्करा मिला के करना है, ये वेदना होने पे करना है गर्भस्राव में। दूसरा लक्षण है असरक दर, इसकी अभी बताऊंगा। फिर तीसरा है आनाह और चौथा है मूत्र संघ, तो कंटिन्यू पढ़ते रहो, मूत्र संघ को गोले में बंद कर दो। गर्भस्राव में मूत्र संघ हो जाए तो दर्भादि सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है। दर्भादि का मतलब तृण पंचमूल समझ लेना, तृण पंचमूल से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है, डायूरेटिक होती है। आनाहा तीसरा लक्षण है, आनाहा हो रहा है गर्भस्राव में, तो आनाहा गोले में बंद करूं, है पे खत्म हुआ, है से हिंगूस, हिंगू बोल देना, हिंगू सोवर चलाते ग्रंथ पढ़ेंगे हम गुल्म के अंदर, तो हिंगू सोवरचल एक साथ बोल दो, सोवरचल लय पे खत्म हुआ, लय से लहसुन बोल देना, और वचा सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है, ये आनाह की चिकित्सा है। चौथा लक्षण था ऐसरक दर, इसकी चिकित्सा अगले श्लोक में बताइए। अत्यर्थम स्रवती रक्ते, अत्यर्थम स्रवती रक्ते का मतलब अश्रक दर हो गया, तो कोष्ठ आगारिका आगार मृतपिंड, कोष्ठ आगारिका नामक कीट के घर की मिट्टी लेनी है, कुड्डे कीटक जैसा बताया था, तो ऐसा ही जो घर में मिट्टी का मकान बनाता है उसकी मिट्टी ले लेनी है। फिर इसी लाइन में समंगा, ये सब शोणित स्थापन का काम करते हैं, संधान का काम करते हैं, संग्रहण का काम करते हैं। धात की पुष्प हो गया, धात की कुसुम मतलब धात की पुष्प। गैरिक पे अंडरलाइन कर लो, गैरिक कौन से महाकषाय में था? शोण स्थापन। सुरोणित स्थापन। शोणित स्थापन। अशरक दर में भी तो शोणित बाहर आ रहा है, तो शोणित स्थापन महाकषाय का द्रव्य लिया। रसांजन का प्रयोग करना है, इनका प्रयोग लिखा है मधुना अभिलियात, मधु के साथ चटाना है इनको। फिर यथालाभम न्यग्रोध आदि त्वक प्रवाल कलकम व पैसा पाइये, न्यग्रोध आदि गण की छाल या उनके पत्तों का कल्क दूध के साथ पिलाना चाहिए। उत्पलादि का कल्क भी काम में ले सकते हैं, न्यग्रोध आदि का भी लेना है, उत्पलादि का भी लेना है। संग्रह का काम करते हैं, शीत वीर्य वाले होते हैं। अब जहां हमने प्रसंस्मान वाली लाइन छोड़ी थी उसी लाइन को पूरा पढ़ो। अब उसमें दूसरी बात है स्थानम स्थानात स्थानम च प्रक्रामति,
गर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाए तो गर्भ कोष्ठे संरंभे, गर्भ गर्भाशय में संरंभ या क्षोभ हो जाता है। ऐसी अवस्था में स्निग्ध शीत चिकित्सा करनी चाहिए। स्थानात आधा सै से स्टार्ट होता है और स्निग्ध शीत क्रिया भी आधा सै से स्टार्ट होती है। ऐसे याद करना। फिर नेक्स्ट आगे वाला पढ़ो। अथ अदृष्ट शोणित वेदना, यदि वेदना हो रही है लेकिन रक्त स्राव दिखाई नहीं दे रहा है तो मधुक देवदारू आदि से सिद्ध पेय का पान कराना है। सिद्धम पेय पाइयेत, बस इतना अंडरलाइन कर लो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट व्यवस्थित गर्भ, गर्भ व्यवस्थित हो जाए तो उस समय गव्येन उदुम्बर सलाटू सिद्धेन पयसा भोजिएत, गाय का दूध देना है अनुपान के रूप में। और उदुम्बर सलाटू, उदुम्बर सलाटू मतलब उदुम्बर का कच्चा फल, सलाटू कच्चे फल को बोलते हैं। उदुम्बर गुलर के कच्चे फल को गोदुग्ध के साथ में देना है। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं उदुम्बर सलाटू सिद्ध क्षीर, ये व्यवस्थित गर्भ में। ऊर्वीय, ऊर्वीय करके याद कर लेना। पृथ्वी के लिए ऊर्वीय बोला था हमने, तो ऊ से उदुम्बर बोल देना, व्यय से व्यवस्थित गर्भ। लेकिन ध्यान रखना गर्भ स्फुरण में उत्पलादि सिद्ध क्षीर लिखा है। नेक्स्ट पतिते, गर्भपात हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। लवण स्नेह वर्ज्या भी यवागुम, यवागु काम में लेनी है। लवण रहित होनी चाहिए, स्नेह रहित होनी चाहिए। पढ़े थे चरक के अंदर भी हम, लवण स्नेह रहित यवागु देनी है। फिर उद्दालक अन्न, इससे सिद्धि पाचनीय यवागु काम में लेनी है। यही यवागु उद्दालक आदि द्रव्यों से सिद्ध होनी चाहिए। फिर इसके लिए बोलता है उपक्रमेद के बाद कोमा लगा दो। यावंतो मासा गर्भस्य तावंती आहानि, मान लो 4 मास का गर्भपात हुआ है तो 4 दिन तक ये अवागु देनी चाहिए। ऐसा मत सोचना 120 दिन तक देनी है, 4 मास में 120 दिन होते हैं लगभग, तो ऐसे मत सोचना, तब तक तो वैसे ही मर जाएगी। जितने मास का गर्भपात हुआ है, 6 मास का हो गया तो 6 दिन तक ये अवागु देनी है, ऐसे सोचना। नेक्स्ट बस्ती उदर सूल, थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम, मक्कल सूल का लक्षण है नाभि उदर बस्ती में सूल होना, तो वही मक्खल सूल वाली चिकित्सा बता दी। पुराण गुड़ का प्रयोग करना है, अरिष्ट का प्रयोग करना है, वहां पे भी तो यही था, पुराण गुड़ का प्रयोग करना है। किसके साथ में, दीपनीय द्रव्य, त्रिजात चतुर्जात धान्यक, ऐसे पढ़े थे हम, त्रिकटु चतुर्जात। अरिष्ट का प्रयोग करना है, तो इसमें मक्खल सूल लिख सकते हो, बस्ती उदर में सूल हो जाए तो। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में वात उपद्रव गृहीतत्वात् स्रोत साम लियते गर्भ है। लियते गर्भ गोले में बंद कर लो, इसे हम लीन गर्भ बोलते हैं। मैंने तुम्हें ये श्लोक चरक में विमर्श में भी पढ़ाया था। लीन गर्भ वात के उपद्रवों के कारण स्रोतसों में जब गर्भ लीन हो जाए तो उसे लीन गर्भ बोलते हैं। तो अति काल अवतिष्ठमानो व्यापदित, लंबे समय तक शरीर में पड़ा रहता है, मर जाता है वहीं पे। चिकित्सा क्या करेंगे इस लीन गर्भ की, वात दोष समझना है इसमें। और उपविष्टक में कौन सा दोष बताया था, पित्तज। पित्त। पित्तज। शीत, उपविष्टक का पित्तज निदान होता है। नागोदर में कौन सा दोष होता है, वातज। वातज। वात, वात दोष। ताम मृदुना स्नेह आदि कर्मेण उपचरेत, मृदु पंचकर्म कराएंगे, मृदु स्नेह स्वेद आदि कर्म से चिकित्सा करनी चाहिए। उत्क्रोश रस सिद्धाम अनल्प स्नेहाम यवागुम पाइयेत, उत्क्रोश के मांस रस के साथ पकाई हुई यवागु बहुत सारा, अनल्प मतलब बहुत सारा, स्नेह मिला के पिलानी चाहिए। फिर बिल्वम सलाटू सिद्धम, अभी थोड़ी देर पहले उदुम्बर सलाटू बताया था, उदुम्बर सलाटू व्यवस्थित गर्भ में था। और बिल्व, बिल्व में लय लिखा है,
बिल्लू में बी के बाद ले लिखा है, ले से लीन गर्भ बोल देना। बिल्लु सलाटू सिद्ध कुलमास का भक्षण कराना है, कुलमासान भक्षित कोमा लगा दो। बिल्लु सलाटू सिद्ध कुलमास खिलानी चाहिए। मधु माधविकम च अनुपिबेद सप्तरात्रम, 7 दिन तक उसको अनुपान के लिए मधु माधविक का प्रयोग करना चाहिए, 7 दिन तक देनी चाहिए मधु माधविक। ये लीन गर्भ की चिकित्सा है सारी। नेक्स्ट कालातीत, गर्भ बाहर ही नहीं आ रहा, बस पड़ा है ऐसे ही, टाइम लगा रहा है। तो जो बातें आत्रेय पुनर्वसु ने मना की थी वो ये बोलता है सुश्रुत, स धान्यम उदूकलम मूसलेन अभिहन्यात, कि उस स्त्री से कहेंगे उठ जा और मूसल से ओखली में धान कूट। दूसरी क्या कहेंगे उससे, विस्मय व यान आसने सेवेत, विषम आसन पे बैठना है या सवारी करनी है। जबकि आचार्य चरक मना करता है, दारुण व्यायाम वर्जन ऐसे बोलता है, बस जरम्भा और संक्रमण कराने के लिए बोलता है। जरम्भा संक्रमण करा सकते हैं, लेकिन ये तो चरक वाली बातें करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट, वात अभिपन्न एवं सुष्यति गर्भ है, इसको हम गर्भशोष बोलेंगे, गर्भशोष। ये भी मैं तुम्हें, इसे हम क्या बोलते हैं, गर्भशोष, वाताभिपन्न गर्भ, गर्भशोष बोलना है। गर्भ सूख गया, इसके अंदर अखरोट वाली कंडीशन समझ लेना, अखरोट वाली कंडीशन समझ लेना। अखरोट जैसे सूख जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, अखरोट सूखने पे क्या होता है, ऐसे हिलाएंगे ना तो आवाज आती है। अखरोट सूख जाएगा तो बीच में से जगह छोड़ देती है, उसके अंदर की जो गरी होती है खाने वाली, तो जब वो जगह छोड़ देगी तो फिर क्या होता है, उसमें से आवाज आने लग जाती है अखरोट में से। तो ऐसी ही कंडीशन गर्भशोष में होती है कि गर्भ जब सूख जाएगा तो स मातु कुक्षिम न पूर्यति, माता की कुक्षी का पूर्ण नहीं हो पाएगा। मतलब बीच में जगह रह गई, कुक्षी पूरी गर्भाशय से पूरा नहीं भर पाएगा, उस कुक्षी का पूर्ण नहीं हो पाएगा। मंदम स्पंदते च, और मंद स्पंदन होने लगेगा। तो चिकित्सा क्या करेंगे इसमें, भ्रंगणीय पयोभी मांस रसई से उपसरेत, भ्रंगणीय दूध और मांस रस दे के चिकित्सा करनी चाहिए। भ्रंगणीय दूध का प्रयोग करना चाहिए, मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। मांस रस का प्रयोग, अब ऐसे याद कर लेना इसको तुम, इसका नाम अपन ने क्या रखा, गर्भशोष, और मांस रस का प्रयोग शोष में ही करते हैं, ऐसे याद करना। शोष में मांस का प्रयोग, और दूध का प्रयोग भी करते हैं शोष में, राजक्षमा में दूध और मांस रस खिलाते हैं, भ्रंगन चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट 62 में आओ, दोष इसमें गर्भशोष में वात दोष है। 62 में लिखा है, शुक्र शोणितम वायुना अभिप्रपन्नम अवक्रांत जीवम आदमाप्यति उदरम तम कदाचित यद्रक्ष उपसाय उपशांतम नेगमेश आह्यतम इति भाषन्ते, नेगमेश आह्यतम इसको गोले में बंद कर दो। तम एव कदाचित प्रलीयमानम नागोदरम इति आहु, नागोदर गोले में बंद कर दो। तो ये बोल रहा है, शुक्र शोणित जब वायु के साथ में मिल जाते हैं और उनमें जब जीवात्मा मिल जाती है, जीव मतलब आत्मा मिल जाती है, तो उदर फूल जाता है, तो उदर फूल जाता है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि बिना किसी कारण से उदर चिपक भी जाता है, मतलब पतला हो जाता है, तो उसे हम दो तरह से सोच सकते हैं। मतलब उदर फूल गया और उदर अपने आप ही पिचक गया, ऐसा हो गया। तो ऐसे सोचेंगे, नेगमेश राक्षस ने
उस गर्भ का हरण कर लिया। और दूसरा ये सोच सकते हैं कि गर्भ विलयमान हो गया, गर्भ अत्यंत लीन हो गया, विलयमान हो गया, उसको हम नागोदर बोलते हैं। तो ये कंडीशन नागोदर में भी यही बोलना है कि शुक्र शोणित वायु जीवात्मा के साथ मिलेंगे, आदमात उदर लीन हो जाता है, और नेग में इसमें आदमात उदर पिचक जाता है, ऐसे सोच लो। दोनों एक जैसी कंडीशन है। फिर लिखा है तत्र अपि लीनवत प्रतिकार है। यहाँ पे बोलता है सुश्रुत कि नागोदर की चिकित्सा लीन गर्भ के समान है, जबकि चरक में नागोदर की चिकित्सा किसके समान थी? उपविष्ट उपविष्ट उपविष्टक। चरक के अंदर नागोदर और उपविष्टक की चिकित्सा एक जैसी थी, और सुश्रुत में नागोदर और लीन गर्भ की चिकित्सा एक जैसी है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक देखना। गर्भ गर्भ नहीं गर्भिणी, गर्भिणी को मासानुमासिक किस तरह से हम आहार दे कि उसको गर्भस्राव नहीं हो, गर्भस्राव नहीं हो। तो हर मास में कुछ औषधियाँ बताइए, और उन औषधियों को दूध के साथ में प्रयोग करना है या क्षीर पाक बना के देना है। जैसे देखो फर्स्ट मंथ में क्या लिखा है 63 में, मधुकम शाक बीजम, ये पहले मास में देनी है। चार चार नाम है, लेकिन मैं तो बस तुम्हें इतना सही बता रहा हूँ, मधुक शाक बीज याद कर लेना। ये पूरी लाइन लिखी आएगी, तो मधुक शाक बीज से पहचान लेना। मधुक कै पे खत्म हुआ, शाक कै पे खत्म हुआ, और एक भी कै पे खत्म हुआ, ऐसे बोलना। एक में मधुक शाक बीज सित क्षीर। फिर इसी लाइन में असमंतक और शतावरी लिखा है। असमंतक पे अंडरलाइन करो, शतावरी पे अंडरलाइन करो। असमंतक में देखो दो नजर आ रहा है, और शतावरी में भी दो नजर आ रहा है। ये हमें दूसरे मास में देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में वृक्षादनी और उत्पल, इन पे अंडरलाइन कर लो, स उत्पल। तो वृक्षादनी इसमें न पे खत्म हुआ, तीन भी न पे खत्म होता है, तीन न पे खत्म होता है, वृक्षादनी न पे खत्म हुआ। और उत्पल में ऊ में तीन नजर आ रहा है, ऐसे सोचना। उत्पल में ऊ में तीन नजर आ रहा है, ये तीसरे मास में देना है। फिर अनंता और पद्मा, इस पे अंडरलाइन कर लो। अनंता पद्मा, पद्मा में पै के ऊपर से हम मात्रा हटा देंगे तो चार नजर आएगा। पै के ऊपर से जो लाइन है वो हटा दो पद्मा में से, तो चार नजर आएगा। तो अनंता पद्मना पद्मा, इनसे सिद्ध चीर चौथे मास में देना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बृहति और घृत पे अंडरलाइन कर लो। बृहति और घृत, बृहति पंचमूल का द्रव्य है, और पंचमूल में पंच लिखा है तो पांचवें मास में देना है। बृहति से सिद्ध क्षीर, और इसमें घृत भी लिखा है तो घृत से तुम पंच तिक्त घृत सोच सकते हो। पंच तिक्त घृत, क्षीरी वृक्ष, इनके सूंग काम में लेंगे, त्वचा काम में लेंगे। पंच क्षीरी वृक्ष बोल देना, पंच क्षीरी वृक्ष, क्षीरी सुंग त्वचा, पंच क्षीरी वृक्ष होते हैं, ऐसे याद करना है। फिर प्रश्न पर्णी और स्वदष्ट्रा, स्वदष्ट्रा सिद्ध यवागु कल छठे मास में बताया था तुम्हें, तो यहाँ पे भी छठे मास में बोल देना सिद्ध चीर। श्रृंगाटक और सीता पे अंडरलाइन कर लो। सीता में मात्रा आगे पीछे करेंगे ना तो सीता सात बन जाएगी, सीता सात, सातवें मास में सीता का प्रयोग करेंगे, तो सह से श्रृंगाटक भी सातवें में बोल देना। फिर नेक्स्ट लाइन में लास्ट में लिखा है गर्भ श्रावे पयोयुता, गर्भ श्राव बार बार हो तो उसमें दूध के साथ में इन औषधियों को सिद्ध करके देना है। नेक्स्ट लाइन में देखो कपित्थ, निदग्धिका पे अंडरलाइन कर लो। कपित्थ से शुरू हो रहा है, बृहति पे ध्यान नहीं देना, कपित्थ पे ध्यान देना है। आक, आक आक बोल देना,
आक, आ से आठ बोलना, कैसे कपित बोलना, आठ में कपित का प्रयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में नवम में मधुक अनंता, मधुक शाक बीज पूछे तो पहला मास बोलना, और मधुक अनंता बोले, अनंता में नए नए ऐसे लिखा है, मधुक के साथ में नाइन में भी नए नए करके दो बार आता है। नाइन बोलोगे तो नए नए आता है, अनंता में नए नए आता है। तो मधुक के साथ अनंता, मधुक पहले मास में है या नवे मास में, अनंता के साथ में नवे मास में, और शाक बीज के साथ पहले मास में। फिर लिखा है क्षीरम शुंठी पयस्या, 10वें हितम, 10वें मास में शुंठी और क्षीर विदा, क्षीर कौकुली। 10 सै पे खत्म हुआ, सै से शुंठी बोल देना, 10 सै पे सै से शुंठी और क्षीर कौकुली से सिद्ध क्षीर देना है। ऐसे 10 मास तक इनका प्रयोग करना चाहिए गर्भिणी में, गर्भ स्राव नहीं होएगा, ध्यान रखना। अब तुम सोचते हो अब ये मेडिसिन जो है ना, ये मेडिसिन अब इस तरह से कहाँ से लेके आओगे, कहाँ ढूंढोगे, कैसे काम मिलोगे। अभी एक मैं तुम्हें बताऊं, वशिष्ठ फार्मेसी है ना, वशिष्ठ फार्मेसी ने ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग इनको टैबलेट फॉर्म में बना रखा है। अगर तुम कभी फ्यूचर में गायनी की प्रैक्टिस करो, स्त्री प्रसूति की प्रैक्टिस करो ना, तो वशिष्ठ फार्मेसी में ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आती है, 3 महीने की आती है, 6 महीने की आती है, और 9 महीने की, ऐसे करके आती है। तो तुम वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो उसको टैबलेट फॉर्म में आएगी, वो इतनी आती है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी है तो फिर उसमें मंथ के अकॉर्डिंग पहले वाले को उसने बोल दिया मधु का दी, दूसरे को ऐसे करके बोल दिया, तो 30-30 30 दूनी 60 है ना, 60-60 टैबलेट आती है एक पैकेट के अंदर। तो और कोई फार्मेसी वाला नहीं बनाता, अभी उसी ने बनाई है, और ये इजीली अवेलेबल भी हो सकती है, इजीली ले भी सकते हैं, है ना, दोनों चीज़ें अच्छी है। तो बहुत अच्छा है ये, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आओ, निवृत्त प्रसवा। मैं वशिष्ठ फार्मेसी का प्रचार नहीं कर रहा, ये भी ध्यान में रखना, है ना, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ उसकी मिलती है और अच्छी है। सारी चीज़ें सबकी अच्छी नहीं होती, रस औषधियाँ यूज में लेनी है, गुगलू काम में लेने हैं, तो दूध पापेश्वर के सबसे अच्छे आते हैं। सबसे अच्छी सिंगल मेडिसिन यूज में लो तो हिमालय की अच्छी आती है, बहुत अच्छी है। आसवरिष्ठ लेने हैं तो सांडू के बहुत अच्छे आते हैं। अगर घृत वगैरह काम में लेने हैं, तेल काम में ले रहे हैं तो कोटक्कल के बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे नहीं है आंख बंद करके वैद्यनाथ के ले लिए, उसके ले लिए, कहीं से भी कोई भी ले लिया, कोई भी काम। अच्छा रिजल्ट देखना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो रियली मिलाते हैं। एक एक बृहतवाद चिंतामणि रस तुम्हें ना 500 रुपये में भी मिल जाएगा, और एक भृतवाद चिंतामणि रस तुम्हें 2000 में भी मिलेगा। तो अब तुम सोच लो, आलू 10 रुपये किलो भी आ रहे हैं, आलू 50 रुपये किलो भी आ रहे हैं, तो 50 रुपये वाले किलो अच्छे होते हैं, 10 वाले में कुछ ना कुछ दाग लग रहा होता है। तो ऐसे ही है, तुम्हें क्या पता, तुम अंदर घुस के देखते हो कि उसमें मेडिसिन में मिलाया है नहीं मिलाया है। स्वर्ण भस्म होती है, सोना तो वैसे ही 1,10,000 पहुँच गया, कौन मिलाएगा। फिर 500 रुपये में कौन देगा तुम्हें दवाई, और सस्ते में ले लेते हैं, कोई असर ही नहीं होएगा उससे, क्या मतलब उस चीज़ का। 70 नंबर के श्लोक में आओ, निवृत्त प्रसवा। अभी थोड़ी देर पहले हमने विगत सूती का पढ़ा था, 1.5 मास के बाद में विगत सूती का बोलते हैं। निवृत्त प्रसवा इसके लिए बोल रहा है, षडभ्यो वर्षेभ्य ऊर्ध्वम प्रसव मानाया नारिया कुमारो अल्पायु भवती। यदि 6 साल के ऊपर प्रसूत है, मतलब उसको 6 साल एक संतान हो गई, उसके बाद में 6 साल तक संतान ही नहीं हुई, 6 साल तक मान लो इस साल संतान हो गई और 25 के बाद 31 तक संतान ही नहीं हुई, और वह 6 साल के बाद में संतान होती है, तो उस कंडीशन में जो संतान होगी उसके लिए लिखा है कुमारो अल्पायु भवती, अल्पायु वाली संतान होती है। निवर्त प्रसवा 6 वर्ष तक गर्भ धारण नहीं करने वाली स्त्री को बोलते हैं।
और उसकी 6 वर्ष के बाद में निवर्त प्रसवा कंडीशन हो जाएगी। 6 वर्ष तक उसने गर्भ धारण नहीं किया और 6 वर्ष के बाद में जब वो प्रसूता वाली कंडीशन में आएगी तो उसको अपन बोल देंगे 6 वर्ष तक, मतलब प्रसव से वो निर्वर्त हो चुकी है 6 वर्ष तक। तो निर्वर्त प्रसवा के बाद में यदि 6 साल के ऊपर प्रसूति है, तो ये हिंदी मत पढ़ना, तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 6 वर्ष तक जिसने गर्भ धारण नहीं किया उसे निर्वर्त प्रसवा बोलते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर के श्लोक में लास्ट लाइन में लिखा है चत्वारो अभिहिता प्रासा। ये स्वर्ण प्राशन के 4 योग बताएं। स्वर्ण प्राशन के 4 योग हैं सुश्रुत के अनुसार। पहली लाइन में स्वर्ण, स्वर्ण मधु सर्पी, इस पर अंडरलाइन कर लो। मधु सर्पी तो ऐसा है ये चारों योगों में पड़ा है। स्वर्ण मधु सर्पी ये 3 नाम जो मैं बोल रहा हूँ इन चारों योग में मिलेगा। देखो स्वर्ण मधु घृतम ये पहला योग हो गया। फिर लिखा है मधु सर्पी से कांचनम, कांचन सोने को ही बोलते हैं, ये दूसरा योग हो गया। फिर मधु घृतम कनकम ये तीसरा योग हो गया। फिर हेम चूर्णानी घृतम मधु ये चौथा योग हो गया। फिर जैसे दूसरे योग में मत्स्य अक्षक लिखा है, मत्स्य अक्षक ब्राह्मी का पर्याय होता है, मछली की आंख जैसी ब्राह्मी बोला है। फिर इनका क्या फायदा होता है, कुमारा नाम वपुर मेधा बल बुद्धि विवर्धना। बच्चे में वपु शरीर की वृद्धि होगी, मेधा की वृद्धि होगी, बल बुद्धि बढ़ जाएंगे। ये स्वर्ण प्राशन का लाभ होता है। ये अपना शारीर स्थान पूरा हो गया। परसों इसका टेस्ट होएगा सुश्रुत शारीर स्थान का। और कल तुम्हें मैंने जो इतिहास वाले पेज भेजे हैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो रुक जाओ, नहीं तो जाओ। बॉस, ये जो निबंध प्रश्न है ये 6 महीने